आकाश और पृथ्वी की रचना करने के बाद परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी लेकर अपने स्वरूप में बनाया और फिर उसने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, जिससे आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक सुंदर वाटिका लगाई, जिसे अदन की वाटिका या गार्डन ऑफ ईडन भी कहते हैं। फिर परमेश्वर ने भूमि पर सब प्रकार के वृक्ष भी उगाए और अदन की वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया और आदम को वाटिका में रख दिया ताकि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, आकाश के सब पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे आदम उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिसका आदम ने जो जो नाम रखा उसका वही नाम हो गया। परंतु परमेश्वर को उनमें से कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब आदम सो गया तब उसने आदम की एक पसली निकालकर उस जगह मांस भर दिया और परमेश्वर ने उस पसली को स्त्री बना दिया। तब आदम ने कहा, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी संग मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। बाइबल हमें बताती है कि आदम और हव्वा बिना वस्त्रों के थे पर लजाते नहीं थे। अदन की वाटिका में जितने बनेले पशु थे उन सब में सबसे धूर्त सांप था और तब शैतान उसमें समाया और उसने आकर हव्वा को भड़काने का प्रयास किया। उसने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें वाटिका के किसी फल को खाने से मना किया है? तब हव्वा ने उससे बताया, इस वाटिका के फल तो हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है वह फल को न हम खा सकते हैं और न छू सकते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब हव्वा ने उस फल को देखा तो उसे वह सुंदर और मनभाऊ लगा और हव्वा ने तोड़कर स्वयं भी खाया और आदम को भी खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको एहसास हुआ कि वे बिना वस्त्रों के हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को न मानने के कारण उनकी पवित्र देह जो परमेश्वर की महिमा से भरी थी वह उनसे दूर हो गई और उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह नंगेपन का एहसास होने लगा। हम आज भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं एवं इसीलिए उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती है। जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था तब परमेश्वर अदन की वाटिका में उसके साथ संगति किया करता था। लिखा है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। जब परमेश्वर वाटिका में आए और आदम और हव्वा को उसका शब्द सुनाई दिया तब वे दोनों पेड़ के बीच में जाकर यहोवा से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर कहा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा कि किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया जिसके विषय मैंने तुझे मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वह फल मुझे दिया। और अब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। तो यहोवा परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि तू सब पशुओं में शापित होगा और पेट के बल चला करेगा, और मैं तेरे और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा। और स्त्री से कहा, मैं तेरे जच्चा होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, जैसा कि आज हम देखते भी हैं। आदम के लिए भी परमेश्वर ने कहा कि तू भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर हो जाता है, लेकिन लिखा है वह दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। अतः उसने हम सबको पापी जीवन से होने वाली पीड़ा से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आदम और हव्वा को उसके बाद परमेश्वर ने वाटिका से बाहर निकाल दिया और वाटिका में लगे जीवन के फल की सुरक्षा के लिए अभिषिक्त करूबों को पहरा करने के लिए रखा एवं वाटिका के चारों ओर अग्निमय घूमने वाली तलवारें लगाई।
यह वही जीवन का पेड़ है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन की बातें बताते हुए कहा था कि कलीसिया से कह दे कि मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहला का सा प्रेम खो मत दो, और जो जय पाए मैं यानी कि परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ में से जो मेरे स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। महान परमेश्वर की महिमा हो जो युगानुयुग एक सा एवं जीवता है।